न्यूज 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ साइमा परवीन। दर्शकों का इंतजार अब खत्म हुआ है। जम्मू कश्मीर में वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ने को तैयार है। कटरा से श्रीनगर और बारामूला तक की ट्रेन सेवा अब एक हकीकत बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस ऐतिहासिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये न सिर्फ एक तेज रेल सेवा की शुरुआत होगी, बल्कि जम्मू कश्मीर को विकास, पर्यटन और रोजगार की नई ऊंचाइयों तक ले जाने का एक ऐलान है। अब आपको दिखाते हैं इस ऐतिहासिक सफर की पूरी कहानी। जून 2025 ये तारीख इतिहास में दर्ज होने जा रही है। ये वही दिन है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट के जरिए चिनाब ब्रिज के उद्घाटन की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि बस 3 दिन बाद ही पीएम मोदी दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर का विजिट करेंगे, कटरा जाएंगे और जो कटरा बारामूला श्रीनगर रेल लिंक है उसका वो इनॉग्रेशन कर सकते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब ब्रिज, सुरंगों का जाल और किसी सपने जैसे नजारे। देश की सबसे बहुप्रेक्षित रेलवे परियोजनाओं में से एक कटरा श्रीनगर रेलवे रूट अब सफर के लिए पूरी तरह तैयार है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करना आसान नहीं था। मौसम की मार, दुर्गम पहाड़, सुरंगों की खुदाई और भौगोलिक चुनौतियों ने इसे देश की सबसे जटिल रेलवे परियोजनाओं में शामिल कर दिया। लेकिन अब दशकों बाद जम्मू कश्मीर के लोगों का सपना पूरा होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और जम्मू कश्मीर को बड़ी सौगात देंगे। तेज हवा, भूकंप और भारी बारिश, लेकिन इन सबके बीच ये सुरंग डटकर खड़ा रहेगा। T49 वो सुरंग जिसने सबसे लंबी रेलवे सुरंगों में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। इसकी लंबाई करीब 12.75 किलोमीटर है और ये पीर पंजाल पर्वतमाला के नीचे से गुजरती है। इसके अलावा इस मार्ग में 927 पुल और 27 सुरंगें हैं। इन सभी ने इस रेल रूट को दुनिया के सबसे कठिनतम रेलवे प्रोजेक्ट्स में से एक बना दिया है। 28,000 करोड़ रुपए की इस रेल सेवा में सीटिंग अरेंजमेंट, वाईफाई और जीपीएस सिस्टम भी होने वाली है। 28,000 करोड़ रुपया इस प्रोजेक्ट पे लगा है, जो कि इस रेल लिंक की अगर हम बात करें, इसमें बहुत सारा पैसा जो है जो टनल्स बनाने में, जो लंबी लंबी टनल्स बनाने में खर्च हुआ। जो सबसे हाईएस्ट ब्रिज है, तकरीबन जो वर्ल्ड का कहा जा रहा है कि सबसे हाईएस्ट ब्रिज, रेल ब्रिज है, उसकी तामीर रियासी में हुई है इसमें। और कई जो दुश्वार चीज़ें थी वो भी इसमें पूरी हुई हैं। वो प्रोजेक्ट्स पूरे हुए हैं, लाइन्स बिछाई गई हैं, टनल्स बनाए गए हैं और कई तरह की अड़चनें थी। लेकिन अड़चनों को पार करने के बाद इंजीनियर्स ने इस ब्रिज को, इस लाइन को, रेलवे लिंक को कंप्लीट कर दिया। अब श्रीनगर, अनंतनाग, काजीगुंड और बारामूला जैसे घाटी के प्रमुख शहर सीधे रेल नेटवर्क से जुड़ने वाले हैं। इससे न सिर्फ कश्मीर के आम लोगों की आवाजाही में सुविधा मिलेगी, बल्कि पूरे इलाके गतिविधियों को भी बल मिलेगा। व्यापारी अपने सामान को जल्दी और सस्ते तरीके से दूसरे राज्यों तक पहुंचा सकेंगे। छात्रों, नौकरी पेशा और मेडिकल पेशों से जुड़े लोगों के लिए भी ये बड़ी राहत साबित होगी। इतना ही नहीं, रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। रेलवे स्टेशनों के आसपास व्यापार, होटल और परिवहन क्षेत्र में संभावनाएं बनेंगी। ये संपर्क कश्मीर को विकास की मुख्य धारा में लाने का एक बड़ा कदम है। के लोगों की अब ये डिमांड रहेगी कि जो हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री है उसको भी इसमें जो है जोड़ा जाए और फ़ायदा दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से अगर सेब की बात करेंगे या फिर जो दीगर मेवाजात है यहाँ की, तो यहाँ के लोगों की अब ये डिमांड ज़रूर रहेगी कि बराह रास्त तौर पर इस तरह का इंतज़ाम किया जाए इस रेलवे लिंक के थ्रू कि उनका जो फ्रूट है वो डायरेक्टली जो मुख्तलिफ मंडियाँ है मुख्तलिफ रियासतों में कायम की गई है वहाँ तक पहुँचाने में भी उनको जो है मदद की जाए। आखिरकार वो घड़ी आ गई है जिसका कश्मीर को सालों से इंतजार था। वंदे भारत एक्सप्रेस अब जल्द ही कश्मीर की सरजमी पर दौड़ती नजर आएगी। कश्मीर से देश के बाकी हिस्सों को जोड़ने वाली ये पहली वंदे भारत एक्सप्रेस न सिर्फ तेज और आरामदायक सफर का जरिया बनेगी, बल्कि ये जम्मू और कश्मीर के बीच ऑल वेदर रूट का सपना भी साकार करेगी। लोगों की खुशी देखने ही बनती है। लोगों का कहना है कि जो लोग हवाई सफर का खर्च नहीं उठा सकते थे, उनके लिए ये वंदे भारत किसी वरदान से कम नहीं है। देखते रहे पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा काम किया है
स्पेशली नॉर्दर्न रेलवे ने। अगर हम इस पर्टिकुलर इस बडगाम रेलवे स्टेशन की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर हम बाकी के साथ कंपैरिजन करें, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। स्टूडेंट कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि एक तो इसमें फेयर भी कम चढ़ता है और दूसरा हमारा टाइम भी बचता है। टाइम बचने की वजह से हम वो टाइम हम दूसरी जगह कंज्यूम कर सकते हैं, पढ़ाई में कंज्यूम कर सकते हैं वो टाइम। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सुनने में आया कि मोदी साहब हरी झंडी दिखाने वाले हैं, तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हो सके तो जल्दी कर दें, क्योंकि इससे यहाँ की मतलब इकोनॉमिक पॉलिसियाँ भी बढ़ जाएगी और मतलब हमारे यहाँ मतलब मिडिल क्लास लोग यहाँ हवाई सफ़र अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इससे जो अगर वंदे भारत चलेगी या और कोई ट्रेन चलेगी तो उससे बहुत बड़ी आसानी होगी। बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है ऐसे। इस ऐतिहासिक मौके से पहले जम्मू रियासी लोकसभा क्षेत्र के सांसद जुगल किशोर शर्मा रियासी पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं के साथ बैठक की। इस अहम कार्यक्रम को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने के लिए उन्होंने एक रणनीति तय की है। सांसद किशोर शर्मा ने जानकारी दी कि 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा से श्रीनगर के बीच चलने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उन्होंने इसे तीर्थ यात्रियों के लिए वरदान, व्यापारियों के लिए राहत और जम्मू कश्मीर में पर्यटन और व्यापार को नई ऊंचाई देने वाला ऐतिहासिक कदम बताया। तो ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा इसका शुभारंभ जो है अभी 2 दिन बाद होगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जितना भी टूरिस्ट और माँ वैष्णो देवी जी के चरणों में दर्शन करने वाले लोग जो श्रीनगर और आसपास के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी सौगात है, ये इतिहास है। और दूसरा, कश्मीर घाटी में भी जो हमारे किसान हैं और उनके लिए भी एक खुशी की बात है कि वो अपना सेब, चेरी, बादाम, अखरोट, जितना भी फ्रूट है वो भी रेल द्वारा वो देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचा सकेंगे। कटरा से श्रीनगर और फिर बारामूला तक वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत सिर्फ एक रेल सेवा ही नहीं, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के भविष्य की एक नई रफ्तार है। जम्मू कश्मीर में वंदे भारत उम्मीद, विकास और एकता का नया सफर है। दशकों का इंतजार, चुनौतियों से भरा सफर और आखिरकार एक ऐसा सपना जो अब हकीकत बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाने के साथ ही ये ट्रेन नई युग की ओर बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर की नई तस्वीर पेश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।